कौन सा रहनुमा एक ऐसे शहर के लिए तैयारी करता है जिसे कोई फौज फतह न कर सकी हो, और फिर एक ही नस्ल में इसकी दीवारें गिरा दे। ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई मुबालगा नहीं, ये सच्ची कहानी है सुल्तान मोहम्मद अल फातेह की, वो हुक्मरान जिसने रसूल अल्लाह की पेशगोई को पूरा किया और कुस्तुनतुनिया फतह करके दुनिया की तारीख बदल दी। ये कहानी एक अजीम वाक़ये के गिर्द घूमती है, एक 453 अशारिया में कुस्तुनतुनिया की फतह। ये दास्तान सुल्तान मोहम्मद अल फातेह को एक ऐसे सुल्तान के तौर पर पेश करती है जो मकसद के साथ उठा, जंग के लिए तैयार था और इस शहर को फतह करने का अज़्म रखता था, जो 1000 साल तक नाकाबिले तस्खीर रहा। हम जानेंगे कुस्तुनतुनिया की सियासी और दीनी अहमियत, उस्मानी सल्तनत और बाज़ंतईन सल्तनत की कशमकश, सुल्तान मोहम्मद अल फातेह का बतौर सुल्तान किरदार, फहम कुस्तुनतुनिया की तफसील और फतह के बाद इस्लाम की आदिलाना हुक्मरानी। ये कहानी है ईमान और हिकमत अमली की और एक ऐसी तकदीर की जो पूरी होकर रही। 15वीं सदी के वस्त तक उस्मानी सल्तनत खित्ते की सबसे ताकतवर मुस्लिम कुव्वत बन चुकी थी। एक छोटी सरहदी रियासत से उभरकर इसने अनातोलिया, बुल्कान और मशरकी यूरोप तक अपनी हुदूद फैला ली थी। उस्मानी इलाके कुस्तुनतुनिया को मशरिक, मगरिब और जुनूब से घिरे हुए थे, मगर खुद ये शहर मुस्लिम खित्ते के दिल में पैबस्त एक खंजर की मानिंद खड़ा था। तिजारती रास्ते मुतासिर हो रहे थे, फौजी नकलो हरकत मुनक़सम थी, सियासी वहदत नामुकम्मल थी। उस्मानियों के लिए कुस्तुनतुनिया महज एक शहर नहीं था, बल्कि एक नामुकम्मल तकदीर था। कभी रोम और ईसाइयत का फख्र समझी जाने वाली बाज़ंतईन सल्तनत अब अपने माजी के जलाल का महज एक साया बन चुकी थी। सन 1450 तक इसकी हुदूद ज्यादातर सिर्फ कुस्तुनतुनिया तक महदूद रह गई थी। इसकी फौज कमजोर और गैर मुल्की किराए के सिपाहियों पर इन्हिसार करने वाली थी। इसकी मईशत सवाल का शिकार थी। इसकी बका यूरोपी मदद पर मुनहसिर थी। इसके बावजूद कुस्तुनतुनिया तकरीबन नाकाबिले तस्खीर था, जिसकी हिफाजत दर्जन झेल मजबूत दिफाई निजाम कर रहे थे। 3 तहों पर मुश्तमिल फसीलें, समंदरी दिफा, फिजिन सुनहरी गोल्डन हार्ट में नस्ब आदमी जंजीर, मुहासरों का सदियों पर मुहीत तजर्बा। 800 साल से जायद अरसे तक मुसलमान अफवाज ने इस शहर को फतह करने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सकी। लेकिन नबी करीम ने पेश गोई फरमाई थी, कुस्तुनतुनिया जरूर फतह किया जाएगा। क्या ही बेहतरीन होगा वो सिपा सालार, और क्या ही बेहतरीन होगी वो फौज। मसनद अहमद। ये पेश गोई सुल्तान मोहम्मद अल फातेह के दिल में गूंजती रहती थी। मोहम्मद की तरबियत किसी रस्मी बादशाह की हैसियत से नहीं, बल्कि एक जंगी कमांडर के तौर पर की गई थी। इनकी रोजमर्रा तरबियत में शामिल था तवील फासले तक घड़सवारी, तेज रफ्तारी और दुरुस्तगी के साथ तीरंदाजी, तलवार और नेज़े का इस्तेमाल, सख्त हालात में जिस्मानी बर्दाश्त, दान जंग की हिकमत अमली की मशक़ें। उन्होंने लश्कर की क़यादत तख्त से नहीं, बल्कि सफ़ अव्वल से करना सीखी। दर्द को सबक समझा गया, थकन को तैयारी और नज़्म व ज़ब्त को अल्लाह की इताअत। कम उम्री ही में मोहम्मद एक तजुर्बाकार सिपा सालार जैसी जिस्मानी कुव्वत, जुर्रत और जंगी वक़ार के मालिक बन चुके थे। 1451 में सुल्तान मुराद सानी की वफ़ात के बाद मोहम्मद आखिरी बार उस्मानी तख्त पर बैठे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। बहुत से यूरोपी हुक्मरानों ने उन्हें कमजोर समझा, क्योंकि उन्हें उनका बचपन का मुख्तसर दूर हुकूमत याद था। उन्होंने एक जानलेवा गलती की। मोहम्मद अल फातेह अब कोई शहजादा नहीं थे, वो एक मकसद के हामिल सुल्तान थे। कमजोर होने के बावजूद बाज़ंतईन सल्तनत एक सियासी हथियार बनी हुई थी। बाज़ंतईन बादशाह थे, उस्मानियों के खिलाफ यूरोपी ताकतों को भड़काता था, उस्मानी दावेदारों और बागियों को पनाह देता था, एशिया और यूरोप के दरमियान बहरी रास्तों पर काबिज था। जब तक कुस्तुनतुनिया कायम था, उस्मानी रियासत हिकमत अमली के लिहाज से मुनक़सम रही। सुल्तान मोहम्मद के नज़दीक कुस्तुनतुनिया की फतह एक फौजी जरूरत थी, एक सियासी इत्तेहाद, एक दीनी मिशन और एक नबवी जिम्मेदारी। इसके बगैर उस्मानी तौसी रुक जाती, यूरोपी सलीबी जंगें तेज हो जाती, मुस्लिम सरजमीन मुनक़सम रहती। अल्लाह ताला फरमाता है, और उनके मुकाबले के लिए जो ताकत तुमसे हो सके तैयार रखो। सूरत अल-अनफाल 8:60। मोहम्मद अल फातेह ने मुकम्मल तैयारी की। सुल्तान ने इनकलाबी तोपखाने में सरमायाकारी की। ऐसी अजीम तोपें तैयार की गईं जो नाकाबिले शिकस्त समझी जाने वाली फसीलों को तोड़ सकती थी। एक तोप इतनी बड़ी थी कि उसे खींचने के लिए दर्जनों बैल और सैकड़ों आदमियों की जरूरत पड़ती थी।
शक करने वालों ने मजाक उड़ाया। तारीख ने उन्हें खामोश कर दिया। फौज को रूहानी तौर पर भी तैयार किया गया। कुरान पाक की बाकायदा तिलावत, रात की नमाज, तहज्जुद, इज्तिमाई तौबा और सुलह, नज़्म व ज़ब्त और अदू पर जोर। मोहम्मद अपने सिपाहियों को याद दिलाते थे, हम शहरों के तालिब नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं जो उसकी रजा के तालिब हैं। अप्रैल 1453 में उस्मानी फौज ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया। तकरीबन 80,000 उस्मानी सिपाही, 7,000 बाज़ंते मदफ़, तोपें दिन रात गिरजती रही, फसीलें टूटने लगे, फिजा गर्दो गुबार से भर गई, मगर शहर ने हार ना मानी। बाज़ंते हर रात फसीलों की मरम्मत कर लेते थे। वक्त हाथ से निकल रहा था। बाज़ंते बहरिया खुजन सुनहरी पर लगी एक अजीम आहनी जंजीर के जरिए महफूज थी। उस्मानी बेड़ा बेबस था। तब सुल्तान मोहम्मद ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। एक ही रात में उस्मानी जहाज चिकनी लकड़ी की पत्तियों पर रखे गए, पहाड़ियों और खुश्की पर घसीटे गए, दुश्मन के दिफा के पीछे खुजन सुनहरी में उतार दिए गए। सुबह होते ही बाज़ंतीनियों ने एक नामुमकिन मंजर देखा। उनके अपने बंदरगाह में उस्मानी जहाज। खौफ ने हौसले तोड़ दिए। आखिरी यलगार से पहले फौज ने इज्तिमाई दुआ की, एक दूसरे से मुआफी मांगी। कुरान की आयत खैमागाहों में गूंजती रही। 29 मई 1453 की सुबह हमला शुरू हुआ। नकुअरे गूंजे, तोपें चली, अल्लाह अकबर के नारों से जमीन लरज उठी, फसीलें टूट गईं। बाज़ंते बादशाह जंग में मारा गया। कुस्तुनतुनिया सुकूत पजीर हो गया। सुल्तान मोहम्मद आजिज़ी से शहर में दाखिल हुए। वो घोड़े से उतरे, झुके, सजदे में गिर गए। अल्लाह ताला फरमाता है, हक आ गया और बातिल मिट गया। सूरत इलासरा 1781। आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील किया गया। ना तबाही, ना इंतकाम, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अदल का ऐलान किया गया। शहर का नाम इस्तांबुल रखा गया। सुल्तान मोहम्मद ने मजहबी आज़ादी की जमानत दी। शहर की तामील की, अदालतें, मदारिस और बाजार कायम किए। उलमा और हुनरमंदों को मदऊ किया। इस्लाम ने शहर को ताकत से नहीं बल्कि अदब के जरिए बदला। 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया फतह किया। 90 हदीस को पूरा किया। उस्मानी इलाकों को मुत्तहिद किया। आलमी ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है गलबा अता फरमाता है। सूरत इमरान। सुल्तान मोहम्मद अल-फातिह ने कुस्तुनतुनिया को सिर्फ ताकत से फतह नहीं किया, उन्होंने इसे फतह किया ईमान से, मुकम्मल तैयारी से, विजन से, नज़्म व ज़ब्त से। और उनकी कहानी ये साबित करती है, जब यकीन मजबूत हो और कोशिश मुकम्मल, तो वो दीवारें थी जो 1000 साल खड़ी रही, आखिरकार गिर जाती है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।